भरे कोई, भरे कोई। नरोत्तम कुमार हाजिर हो। मिस्टर नरोत्तम, क्या यह सच है कि आपके दादाजी गुड़गांव में रहते थे? जी हाँ। क्या यह भी सच है कि आपका परिवार और लता का परिवार, दोनों परिवार आप दोनों के शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे? जी हाँ। अच्छा, क्या आप मुझे यह बताएंगे कि शादी से पहले आप लता से अकेले में मिले थे? जी, जैसे दूसरे लोग शादी से पहले मिलते हैं, मैं भी मिला था। ओके फाइन। तो क्या उस वक्त लता ने आपसे कोई विशेष मांग की थी? एनी डिमांड? शायद की होगी, लेकिन मुझे याद नहीं। क्या बात है। जिस बात की वजह से आगे चलकर आपके शादीशुदा जिंदगी में खटाव निर्माण हुआ, बखेड़ा निर्माण हुआ, वो बात आपको याद नहीं है? जी हाँ, शायद उसने शादी के बाद आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने की बात की थी। तो फिर आप राजी हो गए होगे? अब देखिए, शादी से पहले हर नौजवान अपनी होने वाली पत्नी को जोश में आके कुछ ना कुछ वादे कर देता है। उसी तरह से शायद मैं भी कर बैठा हूँगा। योर ऑनर, मिस्टर नरोत्तम ने ही लता को दिया हुआ वादा तोड़ा और उसी बात से मिस्टर नरोत्तम ने यह झगड़ा शुरू किया। यह पॉइंट नोट किया जाए। अच्छा मिस्टर नरोत्तम, आप यह बताइए कि आपका परिवार और उनका जीवन स्तर और लता जी का परिवार और उनका जीवन स्तर, इसमें कोई अंतर था? जी बिल्कुल अंतर था उसमें। उसी का तो नशा लता के दिलो दिमाग पे हमेशा छाया रहता था। जी कुछ भी अंतर नहीं था, आप गलत कह रहे हैं। लता के माँ बाप की कोठी भी गुड़गांव में थी और आपके घर वालों की कोठी भी करनाल में थी। फाइनेंशियली दोनों ठीक थे। क्या अंतर था, आप बताएंगे क्या अंतर था? ओके, आप दिल्ली में जहां पे रहते थे वहां पे आप अपने पड़ोसियों से हमेशा झगड़ा करते थे? अब जी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। योर ऑनर, खास करके इन्होंने अभी जो बात कही है उसे नोट कर लिया जाए, क्योंकि आगे चलकर मैं इस बात पे इनसे डिस्कस करने वाला हूं। आपका एक दिल्ली में घर है, उसमें एक बालकनी है ना? वो खुली है या ढकी हुई है? हाँ हाँ जी, इस वक्त मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? जहां रहते हैं वहां के बालकनी के बारे में इन्हें कुछ याद नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मिस्टर नरोत्तम, 12 मार्च 1970 को आप गुड़गांव में अपने ससुराल गए थे और वहां बिना वजह आपने भूख हड़ताल की थी? जी नहीं, उन्होंने मुझे कमरा मिस्टर नरोत्तम, मैंने आपको भूख हड़ताल के बारे में पूछा था, कमरे के बारे में नहीं। ये तो ये हुआ, सवाल किया कंदुम का, जवाब मिला चना। आपके कहने के अनुसार आपकी पत्नी 10 मार्च 1970 को ससुराल से मायके हमेशा के लिए चली गई। क्या वो लौट के फिर नहीं आई? जी, फिर वो लौट के कभी नहीं आई। झूठ बोल रहे हैं आप, गलत है आपका जवाब। उसके बाद भी आप दोनों मिले थे, इकट्ठा साथ में रहे थे, इस बात का मेरे पास सबूत है। जी, जवाब दो। जी, वो मेरी पहली गवाह है प्रतिवादी श्रीमती लता, जिन्हें बुलाने की मैं इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिसेस लता हाजिर हो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा के कहती हूँ, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। लता जी, आपके दिल्ली का जो मकान है उसमें जो बालकनी है वो खुली है या ढकी हुई? जी, पूरी तरह से ढकी हुई।
पूरी तरह से दुखी हूं। अच्छा, ये बताइए कि शादी के बाद आपका नरोत्तम के साथ कोई मनमुटाव या झगड़ा कभी हुआ था? जी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। इसका मतलब आपने शादी के बाद कभी भी उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस तरह का सवाल पूछना वाजिब नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अच्छा लता जी, यह बताइए कि क्या आप अपना ससुराल का घर छोड़कर अपने मायके गई थी? मायके जाने का मतलब ससुराल छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब 12 मार्च के बाद भी आपने अपना ससुराल नहीं छोड़ा था, यह सच है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं बल्कि लीडिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। इसका मतलब आप हमेशा के लिए मायके चली गई? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताइए कि 13 मार्च 1970 को आपके पति जब आपको लेने आपके घर आए थे, तो क्या आपके माताजी ने उनका अपमान किया था? जी ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरे पति के भूख हड़ताल पर बैठते ही मेरे भाई ने मेरे ससुर को तुरंत फोन पे इत्तला दी थी। That's all, Your Honor, and thank you. कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर नेक्स्ट हियरिंग। देखा बेटा, अदालत तो 5 बजे बंद होती है ना? हाँ मम्मी जी, मगर रास्ते में रात होने को आई, अगर अभी तक मेरी लता घर पर नहीं आई। मम्मी जी आप चिंता क्यों कर रही हैं? वो अकेली थोड़े ना गई है, उसके बड़े भैया भी तो उसके साथ हैं। तो क्या कहना चाहती है? मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं है? देख देख, शायद वो लोग आ गए। हाँ मम्मी जी, वो लोग आ गए। शुक्र है प्रभु तेरा, ये बच्चे सही सलामत घर पहुंच गए। मिसेस लता हाजिर हो। हाँ तो मिसेस लता, आप अदालत को बताएंगी कि आपके घर में एक अच्छा खासा बाथरूम होने के बावजूद आप बैल्कनी में क्यों नहाती थी? जी मैं आपसे पहले भी कहती। आपसे जितना पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए, हाँ या ना। जी कभी कभी। हाँ तो लता जी, एक और बात बताएंगी? एक रईस भाई की रईस बहन होने की वजह से आप अपने पति से अलग इसलिए नहीं होना चाहती थी कि उसकी बेचारे की आमदनी कम थी? जी ये सच नहीं है। तो फिर ये भी सच नहीं है क्योंकि उसकी आमदनी कम थी, ये जानते हुए भी आपने उससे 10,000 रुपए की मांग कैसे की? पत्नी अपने पति से नहीं मांगेगी तो और किससे मांगेगी? अवश्य जरूर अपने पति से मांगेगी, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ योर ऑनर कि अपने पति पे एक झूठा इल्जाम लगा के इन्होंने उसके डिपार्टमेंट में शिकायत की चिट्ठी लिखी थी या नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे वकील दोस्त खामखा मेरे गवाह को बिना सबूत के इल्जाम के घेरे में लिए जा रहे हैं। सबूत है योर ऑनर, ये चिट्ठी। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिसेस लता, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी मैंने जो देखा, जो समझा, उसी के आधार पे शिकायत कर दी। That's all your honor, आप जा सकती हैं। Your witness, please. योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर विपिन, जो लता जी के भाई हैं। विपिन कुमार हाजिर हो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विपिन कुमार, आप क्या करते हैं? मतलब आपका पेशा क्या है? मैं पेशे से वकील हूं। 12 मार्च 1970 को आप अपने बहन को लेने ससुराल गए थे? जी हाँ। अच्छा, आपकी बहन उसके मायके यानी आपके घर जब आई थी तो उसे लेने मिस्टर नरोत्तम आए थे। क्या उस वक्त आपकी बहन ने उनके सामने तलाकनामा रखा था?
जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके। अच्छा, मिस्टर नरोत्तम ने आपके यहाँ आने के बाद खाना पीना छोड़ दिया था, तो आपने क्या किया? उसके पिताजी को फोन किया और उसकी गलती का एहसास कराया। वेरी गुड। इसका मतलब 12 मार्च 1970 के बाद भी लता अपने ससुराल गई थी। गई थी। That's all, Your Honor. हाँ तो मिस्टर विपिन, जी हाँ। आप अदालत को ये बताएंगे कि आप अपनी बहन को मायके ले जाने के लिए अपनी मर्जी से आए थे या कि आपकी बहन ने आपको बुलवाया था? जी नहीं, उन्होंने बुलवाया था। अच्छा, उन्होंने बुलवाया था। और आपको ये मालूम था कि वो अपने पति की इजाजत लिए बगैर अपना घर छोड़ के अपने मायके जा रही है? मुझे नहीं मालूम था। आपको नहीं मालूम, लेकिन ये तो सच है ना कि जब नरोत्तम अपनी पत्नी को आपके यहाँ से लेने आया तो आप लोगों ने मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। झूठ है ये, सरासर झूठ है। और क्या ये भी झूठ है कि आपकी बहन अपने ससुराल से अपने सारे कीमती गहने और कपड़े लेकर वापस आपके साथ आई? सारा कुछ सामान और क्या? मुझे मालूम नहीं है। That's all, Your Honor, that's all. योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है श्री गोविंद नारायण। गोविंद नारायण हाजिर हो। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर गोविंद नारायण, आप लता को कैसे जानते हैं? लता मेरी मौसी की बेटी है। ओके। आप रहते कहाँ हैं? मैं दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। ओके। आपने लता को उसके ससुराल में कब देखा था? मैंने लता को जून 1971 में उनके अपने घर में नरोत्तम के साथ देखा था। जून 1971 में। That's all, Your Honor. मिस्टर गोविंद, आप जून 1971 में मिस्टर नरोत्तम के घर किस लिए गए थे? दरअसल मेरी बहन जो सरोजनी नगर में रहती है, मैं उससे मिलने के लिए गया था। वहां मेरी इच्छा हुई कि चलो लता से भी मिलते चले, तो मैं उनके घर भी चला गया। लेकिन लता जी तो मार्च 1970 से अपने मायके में रह रही थी, तो फिर आप उनसे उनके ससुराल मिलने कैसे चले गए? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। इस सवाल का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवररोल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, आगे बताइए। मैंने जून 1971 को लता और नरोत्तम को उन्हीं के घर में अपनी आंखों से देखा था, योर ऑनर। आपने लता और नरोत्तम को उनके लोधी रोड वाले मकान में देखा था, हैं? That's all, Your Honor. मिस्टर मेहता, यू मे प्रोसीड नाउ। Yes, Your Honor. मेरे तलाक की एप्लीकेशन का मेन मुद्दा है अलगाव यानी कि डिजर्शन और क्रूरता मतलब क्रूएलिटी। योर ऑनर, मिसेस लता ने खुद अपने बयान में माना है कि उन्होंने अपने पति से 10,000 रुपए की मांग की। अपने पति की तनख्वाह को ध्यान में रखने के बावजूद भी उन्होंने 10,000 रुपए मांग के उन्हें मानसिक यातना दी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जताकर अपने पति की आत्मा को दुखी किया और उसमें लता जी कामयाब हो गई। यही नहीं योर ऑनर, अच्छा खासा बाथरूम होने के बावजूद बिना ढकी हुई बैल्कनी में नहाकर उन्होंने अपने पति को अड़ोस पड़ोस में बदनाम किया, नीचा दिखाया। क्या ये उनकी क्रूरता का कठोर सबूत नहीं है? और योर ऑनर, इसके अलावा श्रीमती लता देवी अपने पति के घर से बिना किसी वजह के 2 साल तक अलग रही, इससे इनका इरादा साफ जाहिर हुआ और ये बात गवाहों के बयानात से साबित हो चुकी है। और मैं तो यहां तक कहूंगा योर ऑनर कि मिसेस लता को अपने भाई और माताजी से ज्यादा लगाव है, ज्यादा प्यार है, इसलिए वो बार बार अपने पति का घर छोड़ के मायके चली जाती। हकीकत की बात तो यह है योर ऑनर कि मिसेस लता ने मेरे वकील नरोत्तम से शादी जो की वो नाम मात्र दिखावा थी। समाज में इज्जत से रहने के लिए एक सोची समझी चाल थी। योर ऑनर,
मेरी अदालत से पुरजोर अपील है कि मेरे मुवक्किल को इस बंधन से मुक्त किया जाए जिसे लता जी खुद भी निभाना नहीं चाहती। मिस्टर खन्ना, यू मे प्रोसीड नाउ। मेरे काबिल दोस्त ने अपने मुवक्किल के लिए इस केस की कहानी को तोड़ मरोड़ कर अपना हक तो जरूर दिखाया, लेकिन ऐसा करते वक्त उन्होंने अदालत को गुमराह भी किया है। क्योंकि योर ऑनर, मेरी मुवक्किल श्रीमती लता 12 मार्च 1970 को अपना ससुराल छोड़कर मायके हमेशा के लिए गई नहीं थी, और यह बात गवाहों के बयानों से साबित हो चुकी है। इसलिए डिजर्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात रही यातना और क्रूरता की, तो ये बातें ही गलत है, झूठ है, क्योंकि मेरी मुवक्किल पर किसी भी गवाह या बयान की वजह से ये आरोप साबित नहीं हुए हैं। एक बात और योर ऑनर, दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से अच्छी तरह से जानते थे, अच्छी तरह से परिचित थे। दोनों खानदान बराबर के टक्कर के थे। इसीलिए मिस्टर नरोत्तम का यह आरोप कि मिसेस लता को अपने मायके का घमंड था, गुरूर था, यह सरासर झूठ है, गलत है। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मिस्टर नरोत्तम ने तलाक के लिए जो याचिका दायर की है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, खारिज की जाए। That's all, and thank you. Court is adjourned for the judgment.